इस बुलेटिन के प्रायोजक है पान बहार प्रेजेंट्स बाहुबली पान मसाला। हर शहर हर गली राज करता है बाहुबली। नमस्कार, अभय न्यूज के 18 जनवरी सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। कृषि बिल के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें जिले भर के नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कृषि उपज मंडी से रैली तय समय से करीब 2 घंटे देरी से शुरू की गई, जिसकी वजह से समय पर विधायकों और कार्यकर्ताओं का नहीं पहुंचना था। रैली में करीब 300 ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान मंडी चौराहे से जिला पंचायत गेट तक पहुंचे, जहां सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सज्जन सिंह वर्मा, नागदा विधायक दिलीप गुर्जर, तराना विधायक महेश परमार, बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल, घटिया विधायक रामलाल मालवीय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सज्जन वर्मा ने कहा कि देश का किसान अब एकजुट होने लगा है। भाजपा सरकार को किसी भी हाल में कृषि बिल को वापस लेना ही होगा। देश अब भाजपा की हकीकत को समझने लगा है। बता दें कि रैली में 1000 ट्रैक्टर का लक्ष्य रखा गया था। 4 विधायकों के बावजूद कांग्रेस 1/3 ट्रैक्टर ही जुटा पाई। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों को संबोधित नहीं करने से नाराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नेताओं के सामने ही धरने पर बैठ गए, जिसकी जानकारी लगने पर सज्जन वर्मा ने अनुरोध कर उन्हें मंच पर बुलाया। मंच पे आए, आप पहरेदार हैं, कांग्रेस के, इस प्रदेश के, इस देश के पहरेदार हैं आप। आपके हाथों में बहुत बड़ी जवाबदारी है, ऊपर आइए। और अब एक दुखद खबर। अभय न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा आरके डेवलपर्स के चेयरमैन राकेश अग्रवाल की माताजी श्रीमती मंजू देवी अग्रवाल का देवलोक गमन हो गया है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कल अर्थात 19 जनवरी को सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार मुक्तिधाम विजयनगर इंदौर में किया जाएगा। अभय न्यूज परिवार अपनी ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन सोमवार सुबह एक नमक हराम कुत्ते ने मालिक सहित 4 को काटकर घायल कर दिया, जिससे टावर पर थोड़ी देर के लिए भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। दरअसल टावर चौक के ऑटो स्टैंड पर एक युवती सुबह 11 बजे अपना पालतू कुत्ता लेकर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाने का कहकर ऑटो में चढ़ा दिया। ऑटो ड्राइवर जैसे ही वाहन स्टार्ट करने आगे बढ़ा तो कुत्ता भड़क गया और सबसे पहले उसने अपने मालिक को काटा। इसके बाद ऑटो चालक को भी काट लिया। ये दोनों संभल पाते इसके पहले ही बेकाबू श्वान ने पास खड़े 2 अन्य लोगों को भी काट लिया। इसके बाद अन्य लोगों ने जैसे तैसे बेकाबू कुत्ते को पकड़ा और उस पर काबू पाया। घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। त्रिमूर्ति नगर से जा रहा था तो एक सवारी मिली मुझे, कुत्ता लेकर आए थे। वो बोला कि भैया इसको अस्पताल लेकर चलना। मैं अस्पताल लेकर गया, उसको इंजेक्शन वहाँ पर लगाए। फिर हम आधे रास्ते में आए और कुत्ता एकदम से पागल होने लगा। वो घर के मालिक को काट खाया उसने, उनके एक लड़की थी उनको काट खाया और मुझे भी काटने के आ रहा था मेरे ऊपर भी। तो मैं एकदम से गाड़ी रोकी मैंने साइड में और मैं उतरा और उसकी चेन वेन बांधी, टाइट करा उसका गला। तो मेरी गाड़ी की सीट भी टलक फाड़ दी उसने और मुझे भी काटने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रतीक है। कौन था डॉक्टर? डॉक्टर ये माधव नगर अस्पताल का है, चिकित्सालय पशुपालन का। बीते 3 महीने से चरक अस्पताल में बंद पड़ी IOT को फिर से शुरू किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मरीजों के चलते चरक अस्पताल की 5वीं मंजिल पर 100 बेड का कोविड अस्पताल संचालित किया जा रहा था, जिसे अब बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीते 2 दिन से मरीजों की संख्या में एकाएक गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार और रविवार को 3 और 6 मरीज पॉजिटिव आए हैं, जिसके चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने चरक अस्पताल की 5वीं मंजिल पर दोबारा आंखों का ऑपरेशन थिएटर शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आगामी 26 जनवरी से चरक भवन की 5वीं मंजिल पर IOT शुरू की जाएगी। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन।
2 दिन पहले केडी गेट क्षेत्र में रहने वाले युवक ने प्रेस वार्ता लेकर खुद को शहर काजी घोषित कर दिया था, जिसे लेकर मौजूदा शहर काजी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शहर काजी खलीकुर रहमान ने बताया कि जुआ, सट्टा और आपराधिक गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों ने निजी हित के लिए घोषणा करवाई है, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। कोवैक्सीन के टीके को लेकर शहर काजी ने कहा कि ये वैक्सीन जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए हर मुस्लिम को धर्म जाति की भावनाओं से ऊपर उठकर टीका लगवाना चाहिए। देखिए, एक तो आपके माध्यम से और कुछ क्लिपिंग्स मैंने देखी हैं, उसके माध्यम से मुझे ऐसा सुना है कि कोई शख्स इस तरीके की बात कही गई है, मगर अफसोस इस बात का है कि जब वो पूरी फील्ड को देखा तो ऐसा लगा कि जो लोग उसको बनाने वाले हैं वो लोग कौन हैं और कैसे हैं। प्रशासन को भी गौर करना चाहिए कि वो लोग कौन हैं और कैसे हैं। उन लोगों के अंदर वो लोग मौजूद हैं, बनाने वालों में, जिनके टोटल कारोबार जुए और सट्टे के हैं, और ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुजरिम हैं 307 के भी। तो प्रशासन को गौर करना चाहिए इस बात के लिए कि जो लोग बना रहे हैं वो किस तरीके के लोग हैं। उनको गौर करना चाहिए फ़िक़्ह के ऊपर और इल्म के ऊपर कि क्या इजाज़त देता है इस्लाम इस बात के लिए या नहीं देता है। बहुत सीधी सी बात है, जान को बचाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और उसका इस्तेमाल की कंडीशन भी इस तरह होनी चाहिए कि ये फ़िक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ये जब बीमारी आई थी तो ये कह करके नहीं आई थी कि हिंदू के लिए आई है या मुसलमान के लिए आई है, लाखों जानें इसके अंदर गई हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये गौर करना चाहिए कि हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में कोई भी व्यक्ति या कोई भी शख्स या कोई भी महिला इस तरीके की बाकी न रहे कि जिसको वैक्सीन का उस तक न पहुँचे। हमें कोशिश करें इस बात के लिए, और मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ इस बात के लिए कि भाई जागते रहें, और जागे इसी बात के लिए कि हम में से कोई बकिया न बचे, कोई बाकी न बचे। अगर हम में से बचेगा तो वही तबाही का आलम फिर बन सकता है जिससे आप भी गुजर करके बैठे हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ इस बात के लिए तमाम लोगों से कि उसका इस्तेमाल करें। कड़छा रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों का चाय, नाश्ता और भोजन बनाने वाले 48 वर्षीय रमेश प्रजापति की आज सुबह अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक रमेश मक्सी का रहने वाला था और काफी समय से स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के लिए खाना बनाने का काम कर रहा था। सुबह उसने कर्मचारियों के लिए चाय बनाई थी, उसके बाद बीड़ी पीने के लिए बैठा था। उसी दौरान अचानक से गिर गया। पुलिस ने मामला संदिग्ध मानकर मर्ग कायम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण सामने आ पाएगा। टाटा कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत ने दुर्घटना में दम तोड़ दिया है। युवक को मेटाडोर ने टक्कर मारी थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। बिहार के रहने वाले 34 वर्षीय परमात्मा पिता शिवलाल टाटा कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। परमात्मा नानाखेड़ा की आनंद होटल में ठहरे हुए थे। रात को बाइक पर सवार होकर वो होटल की ओर लौट रहे थे। उसी दौरान यातायात थाना मार्ग पर परिहार पैलेस के सामने उन्हें तेज रफ्तार मेटाडोर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान परमात्मा ने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने मेटाडोर को जब्त कर लिया है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। सोमवार से जिला न्यायालयों को पूर्व की तरह शुरू किया गया, जिसमें वकीलों की आमने सामने बहस भी हुई। नीलगंगा स्थित हाट बाजार में 20 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2500 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 26 जनवरी को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। बीते 5 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से बढ़कर 18 डिग्री पर पहुंच गया है। भेरूगढ़ पुल के नीचे शिप्रा नदी से अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड।
आपने देखी आज की ताज़ा खबरें, कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।